नमस्कार। बहुत ही आनंद का समय है आज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सब इकट्ठे हैं और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि योग के एक बड़े मनीषी, बड़े गुरु डॉक्टर नागेंद्र जी आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। On this International Day of Yoga, I bring greetings to all of you. Yoga and meditation for life security, which is the need of the hour. और गुरु वंदना के हमारा और आपका क्या है, वो जो शेयरिंग है, वो जो मिला है, उसको एक कदम आगे बढ़ा देंगे। हरिओम। और ज्ञान तो सनातन है, सनातन धारा है, चलती जाती है। जितनी बांटते हैं उतने गुना बढ़ती है। तो आओ, तो आइए शुरू करते हैं नमन के साथ में। साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। की है सौभाग्य मानुष तन में आना और फिर भारत भूमि में होना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और उसके ऊपर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी के नेतृत्व में रहना, जो 21वीं सदी के ऋषि है, महर्षि है, संत है, और अपनी साधना अर्पण करना। वाह। तो आइए चलते हैं आज की योग, ध्यान, चक्रों की, ऑरा की, कवच की, सिक्योरिटी की, इम्यूनिटी की और प्रोटेक्शन की यात्रा पर। आने वाले 60 मिनट तक, 1 घंटा तक हम सब साथ में है और ये भूल जाते हैं कि हम लोग फिजिकली आसपास नहीं हैं। हम तो भूल ही गए हैं। हमें तो यही लग रहा है कि वो 1000 व्यक्ति जो इस वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं और साथ में ध्यान भी करने वाले हैं, साथ में कुछ प्रयोग भी करने वाले हैं। हमारा जो विषय दिया गया है, द साइंस, इसकी शुरुआत ही है द साइंस ऑफ 7 चक्रास। तो हमें कोई हवाई बात नहीं करनी है, हमें विज्ञान की बात करनी है। और विज्ञान होगा, साथ में कला भी होगी। विज्ञान और कला दोनों का जहाँ बैलेंस आ जाता है, वहीं से होती है ऊंची उड़ान। और हम जाने वाले हैं आज अपने होने के, ये जो शरीर, दिखने वाला शरीर है या मन है, इसके भी पार की यात्रा। क्योंकि ये 5 तत्वों से बना हुआ हमारा ये तमूरा है, लेकिन जाना तो उसके पार है। क्या बात? और जानना तो उसके पार का ही जो एसेंस है, उसको अगर जान लिया, छू लिया, तो हमारा जीवन सार्थक है, सफल है। तो उसी यात्रा की ओर शायद एक कदम या शायद एक ऊंची उड़ान। क्या बात है, जो भी उसकी मर्जी, चुनाव आपका अपना है। आपका चुनाव। ये 1 घंटा आपके जीवन में आपको एक ऊंची उड़ान भी दे सकता है। और हमारा निवेदन है, प्रार्थना है कि आप अवश्य एक ऊंची उड़ान ले लें। तो साइंस ऑफ 7 चक्रास पे हम थोड़ी देर चर्चा करेंगे। एम्पावरिंग सेल्फ ऑरा कवच। तो हमारा एक ऑरा होता है, हमारा एक आभा मंडल होता है। कुछ वर्षों पूर्व तक, कपल ऑफ डिकेड्स, 15 साल 20 साल पहले अगर देखें, तो जो पाश्चात्य विज्ञान है वो हम पूर्वीय मनीषियों को, हमारे विज्ञान को
ढकोसला कहता था हवाई बातें हैं, और इसलिए कहता था कि ऑरा वगैरह कुछ नहीं, सब कल्पना है। लेकिन आज वो सारी वैज्ञानिक कम्युनिटी इस बात को स्वीकार करती है कि हमारे शरीर के, इस स्थूल शरीर के चारों तरफ एक ऑरा होता है, एक आभा मंडल होता है, एक प्रभा मंडल होता है। और सिर्फ स्वीकार नहीं करती, विज्ञान में ऐसे कई सारे गैजेट्स उपलब्ध है आज। किर्लियन फोटोग्राफी है, पिप फोटोग्राफी है, ऑरा मीटर्स है, बहुत सारी है। किर्लियन फोटोग्राफी से तो आपकी अगर तस्वीर ली जाए तो शरीर के चारों तरफ का जो ऑरा का फील्ड है, एनर्जी का फील्ड है, वो साफ दिखाई देता है। अच्छा, सिर्फ दिखाई नहीं देता, इट इज देयर फॉर प्रिडिक्शन एज वेल। उसकी तरफ देखकर बताया जा सकता है कि ये व्यक्ति इस शारीरिक समस्याओं से जूझ रहा होगा। जैसे एक्सरे को देख के बताया जा सकता है, और एक्सरे को तो सिर्फ आज के तारीख का बताया जा सकता है। ऑरा फोटोग्राफी में आने वाले समय में, आज से 1 महीने बाद आपको कुछ गड़बड़ फिजिकल बॉडी में होने वाली है, ये भी बताया जा सकता है इससे। हाँ, किर्लियन फोटोग्राफी में अगर गुलाब की कली की फोटो ली जाए तो आने वाले समय में, आने वाले कुछ दिनों में वो किस तरीके का गुलाब बनने वाली है, उसकी फोटो, उसका आउटलाइन स्ट्रक्चर पूरा आ जाता है कि ये कली खिल के कैसा गुलाब बनने वाली है। बीइंग इंजीनियर्स, हम दोनों इंजीनियर्स हैं, हम लोगों Yes. को भी जब ये सुना, समझा, Yes. देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ। पहले तो हुआ कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, ये सब बातें हैं। बट व्हेन हमने जब देखा, उसको वेरीफाई किया, उसको सब बहुत सारे तलों पे जाके और बहुत पुनः किया, Yes, yes. तो फिर उसके मेरा खुद का मुझे याद है, पहला जो आमना सामना हुआ इस आध्यात्मिक विज्ञान से, वो जब मैं खड़गपुर आईआईटी में अपनी रिसर्च कर रहा था ह्यूमन माइंड और कंप्यूटर के इंटरफेसिंग के ऊपर, उस वक्त मैंने इन सब चीज़ों का अध्ययन किया। और आज ये बात बहुत बहुत स्पष्ट है कि जैसे एक मैग्नेट होता है, चुंबक होता है, तो चुंबक के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। यस, दिखाई नहीं देता। जैसे एक मैग्नेट का एक टुकड़ा रखा है, उसी साइज का, शेप का लोहे का टुकड़ा रखा है, उसकी चाहे जितनी तस्वीरें ले लो, चाहे जितना देख लो, केमिकल एनालिसिस कर लो, फिजिकल एनालिसिस कर लो, दे वुड अपीयर द सेम। बट किर्लियन फोटोग्राफी में पता लगा, यस, है ना? किर्लियन फोटोग्राफी में पता लगेगा, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटोग्राफी जो साइंटिफिक, जो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की करेगी, उसमें भी पता चलेगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा ज़्यादा ग्रॉस है, हमारा जो फील्ड है, ऑरिक फील्ड है, बायोकॉस्मिक एनर्जी का फील्ड है, वो और ज़्यादा सटल है। तो थोड़ी सी और सटल फोटोग्राफिक टेक्निक डेवलप हो गई किर्लियन के द्वारा। सबसे पहले ये आई, आज भी बहुत पॉपुलर है, उसमें इसकी तस्वीर ली जा सकती है। तो हमारे जैसे दिखने में मैग्नेट और लोहा एक जैसा, लेकिन उनके कार्यकलापों में दोनों अलग है। मूलतः एक है, लेकिन उस लोहे के टुकड़े के आयंस उसके जो नॉर्थ साउथ पोल से अलाइन हो गए, एक दिशा में हार्मोनाइज हो गए, तो एक मैग्नेट बन गया। हमारा भी ऐसा एक ऑरिक फील्ड है, हमारा बायो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि वैसे नहीं दिखता है। और चलो अभी इक्विपमेंट्स की बात भी जाने दें अगर, तो हम उसको फील करते हैं अपने दैनंदिन जीवन में। किसी से भी हम मिलते हैं तो कहीं किसी नई जगह भी गए हम, तो कई बार होता है कि वो जगह बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छी बनी हो, लाइक 5 स्टार होटल्स हैं, कुछ भी ऐसी बहुत अच्छी जगह भी हम जाते हैं, तो भी कई बार लगता है यार डेकोरेशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा, वो बात नहीं आ रही है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक छोटी सी ही कहीं कोई कुटिया में चले गए, कहीं चले गए, कहाँ कोई साजो सामान नहीं है, कुछ नहीं है, बट फिर भी वहाँ के जो हमें स्पंदन, वहाँ के जो वाइब्रेशंस है, वहाँ लगता है कि कुछ और देर बैठे रहें। तो ये जो टच करता है वो होता है उस जगह का ऑरा। यस, सिर्फ व्यक्तियों का ही नहीं, जगह का भी ऑरा होता है। एग्जैक्टली। तभी तो मंदिर बनते हैं, यस। तभी तो मस्जिद, और तभी तो वहाँ चर्च। जब हम जाते हैं तो प्रायः किसी धर्म का हो, जब वहाँ जाते हैं इबादत गृह में, तो एक शांति, एक गरिमा, एक आनंद मिलता है। हमारा ऑरा फील्ड,
आओ एक छोटा सा प्रयोग करते हैं 5 मिनट का। इस 5 मिनट के प्रयोग में हम अपने स्वयं के ऑरा के फील्ड को छू कर देखेंगे, उसका एहसास करेंगे। आर यू रेडी? यस यस, वेरी मच रेडी। प्रैक्टिकल के लिए तो क्लासेस भी जब होती है तो थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल में जाते हैं तो एवरीबॉडी इज हैप्पी इन द प्रैक्टिकल, दैट ओके वी आर गोइंग इन द प्रैक्टिकल क्लास। सो लेट्स डू अ वेरी लिटिल एक्सरसाइज। चलिए बैठे बैठे हाथों को थोड़ा सा रगड़ते हैं। ऐसा करें, क्या करें, आज हम यहाँ पर हैं, आयोजकों ने इतना सुंदर आयोजन किया है, सब साथ में हैं, तो क्यों ना पहले ताली बजा के शुरू किया जाए। चलिए करें, ताली किया जाए, चलिए करें, ताली बजा के। आपके लिए आज के इस व्यस्त समय में योग और ध्यान के लिए, आपके अपने लिए और आयोजकों के लिए तालियां। और इसके साथ में फील करते हैं कि हमारे हाथों के बीच में जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, क्लैपिंग वाइब्रेशंस हो रहे हैं, और इसको रगड़ के और इनको वाइब्रेशंस को एनहांस करते हैं। थोड़ा रगड़ते हैं, कस के रगड़ते हैं दोनों हाथों को, जो कि हम योग जितने भी लोग करते हैं उनको पता है कि योग करने के बाद में कहा जाता है अपने दोनों हाथों को रगड़ें और अपनी आंखों पे रखें। लेकिन यहाँ अपनी आंखों पे नहीं रखेंगे, दोनों हाथों को तेजी से रगड़ने के बाद में हम अपने दोनों हाथों को कुछ दूरी पर ले आएंगे एंड वी विल फील इनसाइड बिटवीन द टू palms what we are feeling। जस्ट दोनों हाथों को, हथेलियों को आमने सामने ले आए। आंखें सहजता से बंद होती है तो बंद होने दे, खुलती है तो खुलने दे, और दोनों हथेलियों को धीमे धीमे पास पास लाते चले जाएं। कुछ दूरी पे आने के बाद हल्का सा हाथ को हल्का सा आगे पीछे करेंगे तो महसूस होगा कि उसके बीच में मानो एक स्पंज का टुकड़ा है, अदृश्य। some attraction and repulsion between the two palms। दोनों हाथों को रोक लीजिए, फिर थोड़ा सा नजदीक, थोड़ा सा दूर ला करके अपने अवेयरनेस के साथ दोनों हथेलियों के बीच में महसूस होते स्पंदनों का एहसास करें। बी कॉन्शियस, बी अवेयर। And now bring the two palms close to each other। पास पास लेकर आए। आंखें खोलना है, खोल भी सकते हैं। यस, रुक जाए, फिर थोड़ा सा दूर देखें दोनों हाथों के बीच में के जो स्पंदन है उनको महसूस करें, और धीमे धीमे पास में लेकर आए, और पास में, और पास में। मानो ये ऐसा लगता है जैसे कि ऊर्जा की गेंद बन गई हो हमारे हाथ में। ऐसा कुछ एहसास होता है। जो थोड़े से सेंसिटिव है वो महसूस कर पाएंगे दोनों हाथों के बीच में ऊर्जा का स्पर्श। अब बहुत करीब ले आए, और करीब ले आए, और ऑलमोस्ट दोनों हाथों की उंगलियों को स्पर्शित हो जाने दे। यस, हम लोग आज फेसबुक पर लाइव है, यदि जूम पे होते तो ज़्यादा सहजता से आपके फीडबैक ले पाते। आप अपने स्वयं के साक्षी है, जैसा कि जीवन में होता है। दोनों हाथों के बीच में जो भी फीलिंग आपको है, एक बार धीरे से थोड़ा सा दूर लेकर जाए, पुनः रुक जाए, फिर पास लाए, फिर दूर ले जाए, फिर पास लाए। दोनों हाथों को स्पर्श कर ले, और स्वयं ही दोनों हाथों में प्रणाम की मुद्रा बन गई। हम दोनों के जस्ट अ सिंपल वे टू फील योर ओन ऑरा एंड योर ओन बायोइलेक्ट्रिक फील्ड। Yes. सिंपल प्रोसेस फॉर दैट, सिंपल। That's it। तो चलिए आगे चलते हैं। एहसास हमने किया, मान के चलते हैं कि आपने भी किया। और इसमें कुछ प्रश्न हो, कुछ और आपके सुझाव हो तो अवश्य ही हमें दीजिएगा। हम लोग अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भी शेयर करेंगे, और शैलेंद्र जी तो है ही आपके मित्र जो आपको
मीडिएट कर सकते हैं। तो ऑरा जो है हमारा शरीर के चारों तरफ एक ऊर्जा का फील्ड है, एक बायो कॉस्मिक एनर्जी का फील्ड है, प्राणिक शक्ति का फील्ड है। इस ऑरा को ही आज हम एम्पावर करेंगे और इसको एक कवच के रूप में बनाएंगे अपने चारों तरफ में, जिससे कि हमको अपने अंदर में एक सिक्योरिटी लगे। वी कैन बी प्रोटेक्टेड वेयर एवर वी आर गोइंग, वी कैन इन्वोक दिस कवच and we can be very safe and secure. So that will be the application of yoga and meditation for life security. That will be the application. So we will be building a kavach, we will be energizing our chakras and building क्या बात है, a kavach बहुत बढ़िया around us. क्या? And then ऐसा कवच होगा जो कि हमारे एक दोस्त की तरह होगा कि हमने उसको पुकारा, दोस्त चले आओ, तो वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए चला आएगा और फिर हम भूल गए, मस्त हो गए, तो वो भी मस्त हो गया, वो विदा हो गया, फिर बुलाया, फिर आ जाएगा. सो दैट वे वी कैन enhance our own energy and utilize it in proper direction for protection and immunity, our self immune system. Yes. Matter of fact, जो डॉक्टर मीना जी ने कहा कि हम बनाएंगे, ये भी एक लैंग्वेज की ज़रूरत है जो हमको ऐसा कहना पड़ रहा है. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हमारे चारों तरफ वो कवच है ही. इट इज देयर सिंस द बर्थ, या ये कहे कि माँ के गर्भ में वो जो कवच था, माता के गर्भ के रूप में बहुत एक्टिव और फिजिकली भी कवर्ड था, जन्म के साथ वो आता है इनविजिबल होकर और मृत्यु के क्षण तक हमारे शरीर के चारों तरफ वो कवच का कार्य. यस, वैसे तो हम सबको किन्हीं अदृश्य हाथों ने संभाला हुआ है. हम सबका अनुभव है कि अदृश्य जो हाथ हैं, परमात्मा के हाथ हैं, उन्होंने हमको संभाला हुआ है सबको. फिर भी हम उसको एम्पावर करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे. yes. और कैसे करेंगे? बहुत आसान है. ऐसा ही है, इतना ही आसान है, सिर्फ करने की जरूरत है. क्या क्या चीजें आवश्यक है इसको एम्पावर करने के लिए? कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस, किसी न किसी रूप में एक अदृश्य अनंत शक्ति का एहसास आपको करना है, आह्वान करना है, कनेक्ट करना है, और वो आपके साथ है ही. कुछ लोग हैं जो भगवान को मानते हैं, तो जब भगवान को मानते हैं, पूजा करते हैं, तब उनको वो शक्ति मिलती है, ऐसा कहते हैं. कुछ है जो चर्च में जाते हैं, वहां मास करते हैं, प्रेयर करते हैं, कुछ और विधियां अपनाते हैं, लेकिन कुछ है जो कहते हैं कि हम भगवान को मानते ही नहीं, लेकिन हमारी विश्वास है, हम श्रद्धा करते हैं इस अनंत शक्ति में जो इस पूरे समूचे अस्तित्व को हर पल चला रही है. देयर इज सम रूल देयर. ऐसा तो नहीं है ना कि चांद तारे ग्रह आपस में आके टकरा जाते हैं, लाखों करोड़ों है, बट देयर इज अ रूल दैट इज बाइंडिंग देम. एक रथ है, वो जो रूल है, वो रूल भी वही है, डिवाइन एनर्जी. तो किसी न किसी रूप में उस कॉन्शियसनेस का एहसास अगर हम कर पाते हैं, तो हम उसको ज़्यादा मात्रा में एक्सट्रैक्ट करके अपने उस इनविजिबल एनर्जी और फील्ड को एम्पावर कर पाएंगे. कैसे करना है? आज के 1 घंटे में ये आप पर छोड़ते हैं. संकेत सिर्फ इतना है कि जैसे आप पूजा करते हो, इबादत करते हो, प्रेयर करते हो, या आप प्रेम करते हो, सेवा करते हो, वर्क इज वर्शिप में श्रद्धा करते हो, जिस डिवाइन एक्ट को करके आप आनंदित होते हैं, एम्पावर होते हैं, ऐसा आप मानते हैं, उसका स्मरण आप करें. दैट्स इट. अगर इसको डिटेल में करना है तो 2 दिन हम लोग जब पूरा प्रयोग करते हैं, सेमिनार करते हैं, उसमें फिर हम एग्जैक्ट विधि में जाएंगे. अभी के लिए लीव इट टू यू कि एक उसका इंग्रेडिएंट है डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी. कॉन्शियसनेस कहे, कॉन्शियस कहे, getting connected with the divine. Yes. So as we can we can get connected with the consciousness more. And we can utilize, we can apply that consciousness for our protection and many other things. We can channel it in a more quantity. अगर हम अभी जीवित है ना तो yes,
हम जीवित है, इसका मतलब है कि हम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर ही रहे हैं, रिसीव कर ही रहे हैं। तो उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए सिर्फ एक भाव देना है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन इज द सेकंड स्टेप। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन दूसरा कदम है, जहां आपको उस ऊर्जा को, एनर्जी को अपने शरीर के चारों तरफ एक शेल की तरह, एक माता के वूम की तरह, गर्भ की तरह, अंडे की तरह या शिवलिंगम की तरह अपने शरीर के चारों तरफ आपको क्रिएटिवली विजुलाइज करना है, भावना से क्रिएट करना है। दूसरा कदम। एंड अगला कदम में आपकी यात्रा पूरी है। आपने एनर्जी इन्वोक कर ली, एनर्जी को एक फॉर्म दे दिया, बस अब उसको रिक्वेस्ट करना है एक पॉजिटिव इंटेंट का, एक निर्देश का, एक दिशा का, कि उस एनर्जी को करना क्या है। यस, आप अगर चाहते हैं कि अभी आपके मन के सारे भ्रम, डर, चिंताएं विदा हो जाए, तो उसको पॉजिटिव मोड में कन्वर्ट करके इंटेंट दे दीजिए। आई एम वेरी कंफर्टेबल, रिलैक्स्ड एंड सेफ इन दिस ऑरा फील्ड, इन दिस एनर्जी प्रोटेक्टिव शेल, या इस शिवलिंग के मध्य में मैं सुरक्षित, आनंदित, एम्पावर्ड हूं। 3 कदम की यात्रा है एंड देयर आर इमेंसली excellent results that are awaiting you. तो इसका हम अनुभव करेंगे, लेकिन उसके पहले चक्रों का विज्ञान थोड़ा जानते हैं। चलते हैं चक्रों की यात्रा पे। आज कुछ अटपटा नहीं लग रहा है? वी आर नॉट हियरिंग फ्रॉम द ऑडियंस। तो जैसा आपने कहा, हम लोग एक गहरे विज्ञान को समझते हैं, साइंस बियॉन्ड साइंस। जैसे एक टेलीविजन होता है, या आज का जो आपका डिस्क है, डिस्क आपके छत पे लगा है और वहां से सिग्नल आता है, आपके टीवी मॉनिटर पर आ जाता है, और टीवी मॉनिटर में आप चैनल सेलेक्ट करते हो, पसंद का, श्रद्धा देखना है, आज तक देखना है, जो चैनल देखना है चूज करते हो एंड यू गेट इट। इन दोनों के पार कहीं कोई एक बड़ा सा नेटवर्क है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहे उसको सिमिली के रूप में, जहां से वो सर्विस प्रोवाइडर आपको वो सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। तो फिर से 3 कदम। ठीक उसी तरह से ये जो कॉस्मिक सर्विस प्रोवाइडर है, भगवान कहे, गॉड कहे, या अस्तित्व कहे, कायनात कहे, वो सर्विस प्रोवाइडर है जहां से वो सिग्नल आता है, हम सबको मिलता है, इंसानों को, प्राणियों को, पौधों को, सभी को मिलता है। एंटीना, पहले मोबाइल फोन नहीं थे तो लैंडलाइन फोन थे, वहां पे वायर कनेक्टेड दिखता था सिग्नल लाने वाला, अब दिखता नहीं है लेकिन होता है। वैसे ही हमारे भीतर भी कोई एंटीना है जो उस कॉस्मिक एनर्जी को कनेक्ट करके वहां से एनर्जी को रिसीव करके हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जरिए फिजिकल बॉडी में उस एनर्जी को पंप इन कर देता है। वी आर नॉट ओनली फिजिकल बॉडी, अदरवाइज मृत्यु होती ही नहीं थी, क्योंकि फिजिकल बॉडी को तो हम बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करना सीख गए हैं, ऑपरेट करके रिप्लेस करना, ये वो सब कुछ सीख गए। एक दिन ऐसा आता है फिजिकल सारे ऑर्गन्स 100% इंटैक्ट होने के बावजूद कुछ चला जाता है और मृत्यु हो जाती है। कुछ यानी वो कनेक्टिविटी विद द सर्विस प्रोवाइडर, कॉस्मिक एनर्जी सोर्स। तो सदियों पहले हमारे मनीषियों ने देखकर अपने प्रज्ञा चक्षुओं से, न जाने उनके पास क्या वैज्ञानिक उपकरण थे, कि उन्होंने देखा और बताया कि हमारे सूक्ष्म शरीर, उन्होंने बड़ा सांकेतिक कहा कि इस फिजिकल बॉडी में तो नहीं, लेकिन इसके अंदर एक सूक्ष्म दिखाई नहीं देता ऐसा एंटीना है, और एक नहीं 7 ऐसे एंटीना है। और अलग अलग प्रकार के एंटीना होते हैं। ये जो एंटीना है ये सब स्पाइरलिंग टाइप के एंटीना है, जहां पर एक जो वर्लपूल होता है ना, पानी में जैसे भंवरा होता है, घूमता है,
ठीक उसी तरह 7 ऊर्जा के ऐसे स्पाइरल्स हमारे होने में हमारे सूक्ष्म शरीर में है। यस, केलियन फोटोग्राफी शोज इट ऑल। 7 एंटीनाज है, या इनको ऐसा कहे, दूसरी अगर सिमिली देना चाहे तो आपके घर में एग्जॉस्ट फैन होता है, वो घूमता है और घर के अंदर की जो फ्यूम्स होती है उसको बाहर फेंक देता है। अगर उसको उल्टा करके लगा दिया जाए तो क्या करेगा? बाहर की फ्रेश एनर्जी को, फ्रेश एयर को घर के या कमरे के अंदर लेकर आएगा। यस, हमारे एंटीना कुछ उसी तरह के है। यहाँ पर एक एंटीना है जो उल्टा लगाया हुआ इनहॉस्ट फैन बोल देते हैं, वो है, वो घूमता है। ऑफ कोर्स डोंट टेल मी दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई देता है, महसूस होता है। वो एंटीना मतलब एनर्जी का स्पाइरल घूमता है और एनर्जी को यहाँ से अंदर पंप इन कर देता है, और यहाँ करस्पॉन्डिंग फिजिकल बॉडी में पीनियन ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, थायराइड ग्लैंड्स है। ऐसे उन 7 ऑर्गन्स, चक्र जो है जिनको एंटीना कहे है, 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स वहां पर है, जो उस एनर्जी को सक करके रिलेटेड बॉडी ऑर्गन्स, जैसे यहाँ जो चक्र है उसको चक्र कहा है क्योंकि वो स्टेशनरी एंटीना नहीं है, रोटेटिंग एंटीना है। यहाँ एक चक्र है, एक ऐसा ही पीछे की दिशा में है, तो यहाँ एक, दोनों घूमकर एनर्जी को अंदर पंप कर रहे हैं। इस चक्र को क्या नाम दिया है आप जानते हैं? यस, आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र। इसके भी ऊपर जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहा जाता है, बिकॉज दैट इज द मेन सप्लाई, मेजर सप्लाई कम्स फ्रॉम हियर, एंड दैट इज कॉल्ड सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र। यहां से आती है। ऐसा दूसरा, या इसको कहे 7वां, इसको कहे 6th आज्ञा चक्र। 5th इज विशुद्ध चक्र। यस, 4th इज हार्ट चक्र या अनाहत चक्र। 3rd इज मणिपुर चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र। उसके नीचे दूसरा चक्र जो है वो है हमारे होने का केंद्र, स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, हारा चक्र या सेक्रल चक्र। और सबसे नीचे का कहे कि पहला चक्र है हमारा आधार, मूलाधार, मूल आधार, हमारे होने की जड़ें, रूट्स, रूट चक्र। तो ये 7 एनर्जी के पॉइंट्स है, लोकेशंस है, जहां से इस अस्तित्व की प्राणदायिनी शक्ति, उसे आप प्राण ऊर्जा कहे, संजीवनी शक्ति कहे, ईथरिक एनर्जी कहे, प्राण शक्ति कहे, रेकी शक्ति कहे, कॉस्मिक एनर्जी कहे, जो आपका भाव, the matter remains the same, that divine, and divine because it is giving you life, it is giving me life, and nothing can be more divine than the living, pulsating heart being available here, pulsating in you and me and me. हरि ओम। यस, मुख्य रूप से 7 चक्र, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो हमारा जो परमात्मा की पूरी जो व्यवस्था है अमेजिंग है, मिराकलस है। क्या? ऐसा तो ये जो अपना मानव शरीर की संरचना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इतने आगे बढ़ने, इतने एडवांसमेंट्स के बावजूद भी ऐसा तो नहीं हो सका है कि रोटी डालें और खून बन जाए, वो नहीं हो सका है। तो हमारे शरीर का रोम रोम, सूक्ष्म शरीर कनेक्टेड है जैसे, तो रोम रोम उस ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है। हमारी श्वास, प्राण, श्वास के साथ में प्राण वायु हम लेते हैं, उसको कहा है, सिर्फ वायु नहीं कहा है, प्राण वायु कहा है, क्योंकि उसके साथ में प्राण भी हमारे भीतर आ जा रहे हैं। आना और जाना, उसका स्पंदन शुरू है, तो उसके साथ में एनर्जी एंटर करती है, एनर्जी बाहर आती है। एक बैलेंस एक बना हुआ है, लेने देने का, गिव एंड टेक का एक संबंध बना हुआ है। तो एनर्जी का रिसीविंग एंड गिविंग इज गोइंग ऑन एवरीवेयर, बट मेनली विद द चक्रास।
तो नैसर्गिक रूप में, नेचुरल रूप में इन 7 चक्रों से ऊर्जा प्रवाहित होते रहती है। जैसे हम घर में किचन में एक नया एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं तो बड़ी फ्रेश एयर आती है, एंड विद पैसेज ऑफ टाइम उस पंखे के एग्जॉस्ट फैन के बाहर जो जाली होती है उसमें कचरा धूल इकट्ठा होती है और उस फ्रेश एयर की क्वांटिटी में कमी आ जाती है। एनोलॉजिकली ऐसा ही कुछ हमारे चक्रों के साथ होता है, हो सकता है। ऑफ कोर्स हो सकता है इसलिए कहूँगा कि यदि आप नेचुरल जीवन जीने का ठान लें तो हर दिन चक्र की सफाई होती रहेगी और दिन ब दिन आपकी अंदर आने वाली शक्ति विस्तारित होती रहेगी। आमीन, आपके साथ ऐसा हो, हम दोनों यही प्रार्थना करते हैं। लेकिन जीवन की जो आती जाती कुछ, कभी खुशी कभी गम, ऐसे जो चीज़ें चलती रहती, कभी मन की हुई कभी नहीं हुई, तो उससे व्यक्ति को 1000 धक्के लगते रहते हैं। कहीं ना कहीं टेंशन है, हो या नहीं हो। आजकल का ऐसा हो गया है कि टेंशन लेने की एक आदत सी भी बना ली है हम लोगों ने। तो वो जो टेंशन्स हैं उन और वो जो हैं उससे जो साइकोसोमेटिक डिसीज़ेस हो जाते हैं, जैसा कि अभी डॉक्टर मृत्युंजय जी ने भी कहा था, और उनके पहले वो जो सिंगापुर वाले जो वक्ता थे, मुझे भी उनका नाम स्मरण नहीं है, लेकिन उन्होंने अच्छा भी बोले थे। यही साइकोसोमेटिक के ऊपर किया था, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे जितने भी डिसीज़ आ रहे हैं साइकोसोमेटिक हैं। 95% से ज़्यादा जो डिसीज़ हैं मनस से हो जाते हैं। तो जो शरीर में, तो स्थूल शरीर में बाद में आते हैं, सूक्ष्म शरीर में पहले उनका इफेक्ट हो जाता है। इसीलिए तो किर्लियन फोटोग्राफी उसको पकड़ पाती है ना। दैट इज द सटल रीजन व्हाई किर्लियन फोटोग्राफी साइंटिफिकली कैन डिटेक्ट। और कोई वो ज्योतिष नहीं है, पूरा विज्ञान है कि जैसे आपकी एनर्जी लेवल यहाँ कम हो गई है इस चक्र में, जैसे किसी के अगर हार्ट चक्र के आगे, इस फैन के आगे अगर कचरा मैल इकट्ठा हो गया होगा तो यहाँ पे एनर्जी कम आएगी। तो इससे संबंधित जो बॉडी ऑर्गन्स इस चक्र से जुड़े हैं, क्या क्या हो सकते हैं आप जानते हैं? हार्ट है, लंग्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है। इसमें कहीं ना कहीं रुकावट आने की संभावना बनेगी, और इसीलिए किर्लियन फोटोग्राफी प्रिडिक्ट करती है कि दिस पर्सन इज लाइकली टू हैव सम इश्यूज रिलेटेड टू हार्ट। मजे की बात है कि कुछ जो विज्ञान जो कहलाते हैं मेडिकल साइंस, वो बात सिर्फ शरीर तक की कर पाते हैं, लेकिन ये जो साइंस बियॉन्ड साइंस है, ये मनुष्य के होने के सारे तलों को कनेक्ट करके सबकी बात कर सकता है, बहुत बहुत इम्पैक्ट के साथ। सभी के समन्वय की आवश्यकता है। सभी पैथीज की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, और हम उसके ऊपर जो बात करते हैं तो आगे यस, देखते हैं कि हाँ, कैसे। हम लोग समन्वय की बात से ज़्यादा अभी इस पे ध्यान देते हैं कि हम यहाँ जो चक्र वाली बात है, जैसे फिजिकल हार्ट का अगर एनालिसिस करेंगे, ईसीजी करेंगे या और भी कुछ करेंगे, तो इट विल टेल अबाउट द फिजिकल हार्ट, बट इट विल नॉट बी एबल टू टेल अबाउट द साइको इश्यूज ऑफ दैट पर्सन, यानी कि वो पर्सन की जिंदगी में प्रेम है, कम है, ज़्यादा है, नहीं है, इस बारे में मौन है। लेकिन ये जो साइंस बियॉन्ड साइंस है, ईस्टर्न साइंस है, यहाँ लिखा है, कहा है, प्रस्तावित, यानी हाइपोथेसिस ही नहीं है, एविडेंस भी है कि अनाहत चक्र इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लव फीलिंग इन योर लाइफ। आपके जीवन में प्रेम कितना है या नहीं है, उसकी क्या संभावना है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका अनाहत चक्र कितना क्लियर है, या आपका हार्ट चक्र का एंटीना कितना प्रॉपरली अलाइन है कॉस्मिक वाइब्रेशन के साथ। तो इट नॉट ओनली प्रिडिक्ट्स द फिजिकल सिम्टम्स, बट also estimates the mental values, the temperament, gains, losses, risks, everything. मतलब पेड़ के सिर्फ पत्तों और डालियों की बात ना हो, उनकी जड़ों तक पहुंचा जाए और जड़ों पे काम किया जाए, उसकी तरफ इंगित है इसका कि जड़ों से काम शुरू किया जाए तो बेहतर काम होगा, बजाय कि पौधों के पत्तों पे पानी डाला जाए।
उससे बेहतर है कि जड़ों पे पानी दिया जाए, तो वहाँ से काम हो जाएगा, Yes. बेहतर काम हो जाएगा। तो दिस इज साइंस इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। अगर कोई इसको देखता है तो दिस इज साइंस इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। एंड यस, देयर इज ए हाइपोथेसिस एंड देयर इज ए प्रपोजल एंड देयर इज एन एविडेंस एंड हिंस प्रूव्ड। ये सारी साइकिल जो एक साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन में होती है, यहाँ पर भी वही लागू पड़ती है, वही काम आती है। तो 7 चक्र है, 7 चक्रों से ऊर्जा आती है। हर चक्र के अपने कार्य है, फिजिकल रूप में, मेंटल रूप में, साइकोलॉजिकल, इमोशनल। हर चक्र के पर्टिकुलर डोमेन्स है जहां उनका कार्य होता है। तत्व हैं, रंग हैं, ये 7 चक्र याद दिलाते हैं रेनबो की। यस, रेनबो, इंद्रधनुष। क्या बात है, क्योंकि इनके सबके कलर्स हैं अलग। यस, और बड़े मजे की बात है कि इनके रंग इंद्रधनुष के 7 रंगों से मैचिंग है, हार्मोनाइज्ड है। व्हाट अ वंडरफुल फीलिंग। So inner life, because the inner life is colorful, that is why we see so many colors in our life. And we are a white light broken by prism into 7 colors, अगर हम उसकी सिमिली को देखें तो। क्योंकि ये 7 रंग है। रंग क्यों है? वेरी साइंटिफिक। अभी हमने बात की कि ये चक्र घूमते हैं, ये चक्र घूमता है, हर चक्र घूमता है। तो उसकी घूमने का जो फ्रीक्वेंसी कहे, आरपीएम कहे, उसका रेट कहे, वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को जनरेट करता है, जो कि हमारी जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है उस जोन में आती है। सहस्त्रार चक्र, जिस वट एवर टर्म यू वॉन्ट टू यूज, फ्रीक्वेंसी कहे, रोटेशन कहे, रिवॉल्यूशंस पर सेकंड कहे, बेसिकली वाइब्रेट वो जिस रेट से कर रहा है, वो पर्पल कलर या वायलेट कलर को की स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को जनरेट करती है। सहस्त्रार इज पर्पल, वायलेट। बताइए आज्ञा चक्र कौन सा रहेगा? अगर आपको पता है, और सभी को पता है, इंद्रधनुष के 7 रंग कौन से हैं? विबज्योर, वी आई, वायलेट, इंडिगो, बी, ब्लू, जी, ग्रीन, वाई, येलो, ओ, ऑरेंज आर। एंड रेड। यही 7 रंग है। अब इसका आप कहोगे इसका क्या औचित्य? औचित्य बहुत है। नेचुरल फॉर्म में ये 7 रंग है। तो जैसा हमने कहा कि हमको चक्रों को हार्मोनाइज करना है, या एग्जॉस्ट फैन के सामने की गर्द को क्लियर करना है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? आई डोंट हैव ए फिजिकल स्क्रू ड्राइवर, a physical vernier caliper to count the difference and the size. No, but there are as effective and accurate tools there. The first tool comes to you is the color therapy. आप अगर सहस्त्रार चक्र को एम्पावर करना चाहते हैं, हार्मोनाइज करना चाहते हैं, सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं, ताकि यहाँ से ज़्यादा मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी हमारे भीतर आए, तो यहाँ ध्यान, मैंने कहा क्रिएटिव विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ क्रिएटिवली विजुअलाइज करें पर्पल कलर की एनर्जी, एंड इट विल प्रॉपरली गेट सिंक्रोनाइज्ड to the wavelength or the frequency of the energy that is amplified or received from the crown chakra. उसके बाद फिर भी स्काई ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर और मूलाधार चक्र रेड कलर। इन्हीं से एसोसिएटेड हैं हमारे तत्व, 5 तत्व हैं हमारे। yes. कहते हैं ये कायनात 5 तत्वों से बनी है, सबको पता है। हमारा शरीर 5 तत्वों का है। yes. तो मूलाधार चक्र से एसोसिएटेड है पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट। स्वाधिष्ठान चक्र से है जल तत्व, वाटर एलिमेंट। और उसके ऊपर ऊपर जाएंगे तो मणिपुर चक्र से है अग्नि, जहाँ हमारी जठर अग्नि है, हमारा डाइजेशन सिस्टम वो कंट्रोल करता है। तो यहाँ से तत्व हो गया हमारा अग्नि तत्व। हृदय पे आ जाएंगे तो हृदय का विस्तार करना है, विस्तार होना है, एक्सपेंशन ऑफ हार्ट। सो वायु तत्व है, वायु के साथ में हमारा विस्तार। उसके बाद आ जाते हैं विशुद्ध चक्र पे, तो आकाश
आकाश का विस्तार, आकाश तत्व है वहाँ पर। और फिर पंच तत्व हो गए। अब इसके बाद आते हैं तत्वातीत चक्र, आज्ञा चक्र पे गुरु की कृपा है, गुरु की कृपा गुरु कहलाती तत्व है, का स्थान और कहलाता भाव है। कहलाता है। और फिर आगे तो परमात्मा सत्ता है, तो परमात्मा तत्व के रूप यानी में कि हम कॉस्मिक एनर्जी, अनंत शक्ति का केंद्र। तत्वों को समझकर उनका प्रयोग करके इन चक्रों को हार्मोनाइज करना भी दूसरा टूल हो गया, मंत्र। इसके साथ एक बहुत आसान और इफेक्टिव जो टूल है, विधि है, वो है मंत्र शक्ति। मंत्र यानी कि साउंड कलर एनर्जी। थेरेपी के बाद में साउंड। पहले हमने लाइट एनर्जी देखी, फिर हमने बेसिक एलिमेंटल थ्योरी देखी, अब तीसरी जो है वो है साउंड थेरेपी। मंत्र शब्द नाद के साथ। तो मूलाधार चक्र से जो कनेक्टेड मंत्र है वो है लम। अगेन द रीजन इज सेम, चूंकि वो वाइब्रेटिंग है, इट रेजोनेट्स विथ अ पर्टिकुलर ऑडियो फ्रीक्वेंसी बैंड 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। तो वो फ्रीक्वेंसी बैंड जिसके साथ में वाइब्रेट करती है, वो मंत्र उस चक्र के साथ जुड़ा हुआ है, मूलाधार चक्र के साथ है लम। और स्वादिष्टान के साथ में है वम, वम। मणिपुर के साथ में है रम, आर्यम रम, हार्ट पे है यम, यम, यहाँ पर है हम, और ऊपर आते हैं तो ओम, और फिर मौन में खो जाते हैं। अनाहत, शब्दातीत, नादातीत। ध्यान करा बस। यस। तो 3 विधियां हमने देखी इन चक्रों को एम्पावर करने की, क्लियर करने की, हार्मोनाइज करने की। और हम मानते हैं कि आपके दिलों तक थोड़ी सी जगह हम बना पाए हैं, ताकि जहाँ कहीं आपके जीवन में आपको एक व्यक्ति मिले जो इस यात्रा पर आपको लेकर उड़ान दिला सके, आपका दिल हो और आप उसके साथ चल दें। अभी हम लोग मिलकर एक छोटा सा एहसास करते हैं, इसका अनुभव करते हैं। और ये जो सूक्ष्म शरीर की बातें हैं और जो ये सूक्ष्म शरीर का इफेक्ट है, ऑल द चक्रास, जैसा कि हमने चर्चा में पहले भी कहा कि हर चक्र एक अपना जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे मणिपुर चक्र जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्टेड है। तो पूरे बॉडी के अलग अलग सिस्टम हैं, हम लोग ने उनको शायद अभी गिना नहीं है पूरे सिस्टम्स, तो उनको भी कर लेते हैं, जिससे कि ऐसा करते हैं कि ये जो बाकी डिटेल्स है, दरअसल जब 2 दिन का सेमिनार होता है तो ये चक्र का जो चर्चा होती है प्राय 2 घंटे की होती है। तो हम लोगों ने यहाँ बहुत ब्रीफ में की है। तो हम लोग जो मित्र चाहे उनको इसका पूरा डिटेल ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस, डायग्राम सब शेयर कर सकते हैं। तो वी विल कीप इन टच। और अभी हम लौट कर आते हैं, एक एहसास करते हैं, उसके बाद पुनः जब हम कंक्लूड करेंगे, दैट टाइम वी विल हैव अ लिटिल बिट ऑफ मोर बिल्कुल डिस्कशन। बिल्कुल। लेकिन यह है कि ध्यान के साथ साथ जो हमको विजुलाइज करना है और अपना सिक्योरिटी Creative और प्रोटेक्शन, visualization, क्रिएटिव yes. विजुलाइजेशन हाँ. है, तो उसके लिए यह है कि हम जब जिस चक्र का ध्यान कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो अपना बॉडी का सिस्टम है वो पूरा हील हो रहा है और एनर्जाइज हो रहा है, हम उसका एक क्रिएटिव विजुलाइजेशन और पॉजिटिव थॉट या पॉजिटिव नोशन उसको देंगे। तो उसके लिए यह है कि मूलाधार चक्र से कनेक्टेड हो जाता है हमारा बोन्स वाला जो स्ट्रक्चर है वो, और स्वादिष्टान चक्र है उससे जो हमारा पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कनेक्टेड है। तो जब हम स्वादिष्टान चक्र पे ध्यान कर रहे हैं तो हमारा वो जो पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो पूरा का पूरा एनर्जाइज हो रहा है, एम्पावर हो रहा है। आसान अगर ढंग से आपको समझना है लोकेशन वाइज तो ऐसा समझ ले कि एक 7 मंजिला बिल्डिंग है और हर मंजिल पर एक एक चक्र का पेड़ है, ट्रांसफार्मर के हिसाब से। तो उस हर मंजिल पर जैसे मूलाधार चक्र सबसे नीचे का है, पैर उसके अंतर्गत आएंगे और पूरा स्केलेटन, ये थोड़ा एक्सेप्शनल है कि पूरे शरीर का स्केलेटन, बिकॉज अर्थ एलिमेंट है, स्थूल है, और शरीर का सबसे स्थूल ऑर्गन बोन्स है, वो मूलाधार चक्र गवर्न करेगा।
यानी मूलाधार चक्र से जो रूट चक्र से जो एनर्जी हम लेंगे वो इन ऑर्गन्स को हील करने के लिए, एम्पावर करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए काम आएगी। स्वादिष्ठान चक्र, एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सोलर प्लेक्सस, डाइजेस्टिव सिस्टम, यस डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। तो ये जो जोनल है, इस मंजिल पर कौन रहता है? जो रहते हैं, हार्ट है, लंग्स है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, ये सब उससे हील होंगे, एम्पावर होंगे। या दूसरे शब्दों में कहे, यदि किसी को उससे संबंधित कोई समस्या है तो वो यहाँ पर इस चक्र पर ज़्यादा मात्रा में एम्पावर करेंगे। 3 छोटी छोटी विधियाँ हमने देखी, उनके साथ उनमें या उसके अलावा भी आपको जो अच्छी लगे उससे करेंगे। यहाँ आ गए, चलिए आप कंप्लीट कर लीजिए। विशुद्ध चक्र पे पूरा थ्रोट एंड थायराइड एंड थाइमस ग्लैंड्स आर कनेक्टेड मेडिकली, कंधे, हाथ, यस, वर्बल एक्सप्रेशन, बोलना, ये सब उसमें आएगा। और देखिए जो फिजिकल काम है ना, वही उनके मेंटल काम भी है। जैसे यहाँ एक्सप्रेशन आता है, उसके साथ यहाँ एक कंधे भी आते हैं, तो कंधे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ानी। तो यहाँ हार्ट चक्र में प्रेम है। यहाँ पे मणिपुर में डाइजेशन का काम करता है, जैसे फिजिकल डाइजेशन करता है वैसे ही मानसिक डाइजेशन भी वही करता है, यानी कि तनाव रहित रहना। इसके इतने सारे रिलेशंस हैं एक एक चक्र से, और सबकी इतने सारे रिलेशंस, उसको एक्सपैंड करते जाएं तो बहुत बड़ा है। थंब रूल जो है वो है। इसके बाद हम लोग आते हैं छठी मंजिल पर, आज्ञा चक्र पर। यहाँ पर पूरा चेहरा आ जाएगा, क्लेयरवायंस आ जाएगा, और यहाँ मानसिक जो शक्तियाँ है वो आएगी, क्लेयरवायंस, टेलीपैथी, इंट्यूशन। आप सबको इंट्यूशन की शक्ति है, याद करो। आपने किसी दोस्त को याद किया और उसका फोन आ गया, वो आ गया, और आपने ऑफिस में इमेजिन किया कि पकोड़े खाने, ओहो मैंने शाम को बना के रख लिए पकोड़े। आप सबके साथ ये हुआ है, दैट इज इंट्यूशन। तो वो जो सुपर ह्यूमन क्वालिटीज जो कहलाते हैं, दैट कम्स अंटू आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र। और ऑफ कोर्स जो 7वीं मंजिल है हमारे होने की, वो दरअसल 7वीं मंजिल है, बट इट्स ए ओपन टेरेस, वो खुली छत है, क्योंकि उसका जोड़ अनंत से है, असीम से है, आकाश से है, परमात्मा से है, डिविनिटी से है। तो सहस्त्रार चक्र सीमातीत है, अनंत की जोड़ है। बहुत सुंदर। तो ये छोटा सा कुछ इसके डिटेलिंग्स बहुत ही ब्रीफ में हो गया ये चक्र के ऊपर। इसकी डिटेल हम और आगे चर्चा करेंगे। उसके पहले ऐसा है कि जब तक अनुभव नहीं किया, जब तक उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, अपने भीतर नहीं उतरे, तब तक तो सिर्फ बातें हैं, बातों